इजिप्ट में जो पिरामिड्स है वो तो सिमेट्रिक है, पर इंजीनियर्स को बुर्ज खलीफा को क्यों सिमेट्रिक नहीं बनाया? क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है और जितना ऊंचा बिल्डिंग बनता जाता है गिरने के चांसेस भी उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाता है। और इसी के कारण ऊपर का हवा भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब इंजीनियर्स ने इस बुर्ज खलीफा के मॉडल पे विंड टेस्ट किया तो पता चला कि बिल्डिंग के गिरने के चांसेस बहुत हद तक ज़्यादा है, क्योंकि जब हवा चलता है और दोनों तरफ के डिज़ाइन सेम है, यानी जब बिल्डिंग सिमेट्रिक है तो क्या होता है ना, हवा का फ्रीक्वेंसी पूरा बिल्डिंग में सेम हो जाता है, जिसी के कारण रिजोनेंस इफेक्ट आ जाता है। अब ये रिजोनेंस क्या है? जब दो चीज़ का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है तो उनका फ्रीक्वेंसी मिल जाता है और बहुत हद तक ज़्यादा हो जाता है। इसी को रिजोनेंस कहा जाता है और इसी रिजोनेंस के बदौलत बहुत सारे ब्रिज और बिल्डिंग को गिराया गया है। वही रिजोनेंस बुर्ज खलीफा को भी गिरा सकता था अगर डिज़ाइन सिमेट्रिक होता तो इंजीनियर इससे बचने के लिए एक स्पाइरल डिज़ाइन को यूज़ करने को कहा। इससे बिल्डिंग के दोनों तरफ का डिज़ाइन सेम नहीं होगा और रिजोनेंस बिल्ड नहीं होगा, जिसके कारण जितनी जोरदार हवा भी आए बुर्ज खलीफा उसको संभाल सकता है। समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या नॉट प्लान्ड चीज़ों से गुजरना पड़ा प्लान्ड बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा में जो कंक्रीट यूज़ किया गया है उसका वेट करीबन 30,000 एशियन हाथी के बराबर है, जो कि करीबन 1 लाख टन के बराबर है। प्रॉब्लम ये नहीं था कि इतना सारा कंक्रीट कहाँ से लाए, प्रॉब्लम ये हो गया कि दुबई के तपती धूप में एक कंक्रीट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता था। मतलब दुबई इज़ अ वेरी हॉट प्लेस राइट, तो ड्राई बहुत जल्दी हो जाता था। तो बहुत दिन सोचने के बाद ये एक आइडिया आया कि कंक्रीट हम एक स्पेशल टाइप का कंक्रीट यूज़ करेंगे जो कि C50 C80 है, जिसमें पानी के बदौलत हम आइस को मिक्स कर सकते हैं ताकि ज़्यादा देर तक ठंडा रहे और लिक्विड फॉर्म में रहे। और ये लोग ज़्यादातर काम रात को करते थे क्योंकि रात को ठंडा रहता था मौसम, है ना। लेकिन दुबई का जो बिल्डिंग है बहुत ऊंचा भी है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता था? इसको कंक्रीट को ऊपर पहुँचने के लिए दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सक्शन पंप यूज किया जाता था, जिसके बदौलत कंक्रीट को ऊपर तक पहुँचा जाता था। जब इतना सारा कंक्रीट, स्टील रोड्स, मटेरियल्स वगैरह यूज़ किया गया है तो ऑब्वियसली बिल्डिंग का वेट भी बहुत ज़्यादा होगा, और बिल्डिंग का वेट अगर ज़्यादा हो तो बेसमेंट भी मजबूत होना चाहिए जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग को संभाल के रख सके। आप तो जानते होंगे दुबई का ज़मीन रेतीले ज़मीन है जो कि बहुत सॉफ्ट है, जो कि इतना ज़्यादा भार को संभाल नहीं सकता। तो इंजीनियर्स ने सोचा कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, ज़मीन के नीचे 192 स्टील पाइप्स को इंसर्ट किया गया और जिसके ऊपर पूरा बेसमेंट को बनाना था। क्योंकि बेसमेंट के बेसिस पे पूरा बिल्डिंग बनाया जाएगा तो बिल्डिंग का डिज़ाइन भी ज़ोरदार होना चाहिए जो कि हवा को संभाल सके और पूरा बिल्डिंग का वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके और बिल्डिंग को मजबूत से खड़ा रहने में हेल्प करे। तो कंस्ट्रक्शन टीम ने एक आइडिया आया कि बटरस डिज़ाइन को हम इस बिल्डिंग पे यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है ना, ट्रायंगुलर सेक्शन में पूरा बिल्डिंग को बनाया जाता है, मतलब बेसमेंट वैसा होता है और साइड्स को मजबूत रखने के लिए सपोर्ट दिया जाता है, मतलब ट्रायंगुलर सेक्शन का सपोर्ट दिया जाता है, जिससे क्या होता है ना, बिल्डिंग बहुत मजबूत और बहुत दिन तक खड़ा रह सकता है। ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ भी बनाने के लिए नॉट प्लान्ड मुसीबतों को से गुजरना पड़ता है अपने प्लान्ड मंजिल तक पहुंचने के लिए। कमेंट में बताएं
आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे।